बाजार की चाल पर एक लबोलुबाब क्या है निकल कर आ रहा समझना होगा। और आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में अलग ही माहौल हम फिलहाल देख रहे हैं। हमने शुरुआती दौर में एक ज़ोरदार रिकवरी आते हुए देखी और उसके बाद बाजार यू टर्न मारते हुए निचले स्तरों पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्या वजह रही है और क्यों फीका यहाँ पर पड़ रहा है बाजार का पूरा मोमेंटम? अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो हम यही चाह रहे थे कि भारत की जीत का जश्न जो है बाजार में मनाया जाए और वो मोमेंटम बरकरार रहे, लेकिन देखिए ज़बरदस्त यू टर्न बाजार की चाल में। देखिए, लगातार 6 दिन की बाजार में गिरावट हो चुकी थी और इन 6 दिनों में जो निफ्टी की जो गिरावट थी तकरीबन 800 अंकों के आसपास की थी और आज हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव भरा सत्र है। लेकिन निश्चित तौर पर ऊपरी स्तर पर विश्वास की कमी है। कुछ रीजंस में बताते हूं कि आखिर बाजार में जो माहौल है वो फीका क्यों है। पहले तो आप ये देखिए, फाइल्स की बिकवाली लगातार चल रही है और अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में अब तक कैश सेगमेंट में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चली है। लगातार 5 सत्र से हम कैश में भारी भरकम बिकवाली देख रहे हैं और क्वांटम भी काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग की बात करें तो वो गिर के फिर से 15% के नीचे आ गया है। दूसरी चीज ये है कि टैरिफ को लेकर अभी भी चिंताएं कायम हैं और अमेरिका की तरफ से लगातार स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। हॉवर्ड ल्यूटनिक जो कि वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि भारत ब्राजील को थोड़ा मामला सही करना पड़ेगा, अपने आप को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने ब्रांडेड पेटेंटेड फार्मा पर 100% का जो टैरिफ लगाया उससे शुक्रवार के सत्र में बाजार में मूड काफी ज्यादा खराब हुआ। अब ये बातचीत चल रही है, दोनों देशों की ट्रेड टॉक शुरू हो गए, देखते हैं कि आगे क्या आउटकम निकल के आता है। तीसरी चीज ये कि बाजार में कहने की लिक्विडिटी भी सख्त करने को लेकर चिंता है, क्योंकि आईपीओ लगातार आ रहे हैं और सितंबर में 11 कंपनियों की बाजार में लिस्टिंग हुई है। और अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो 2025 में अब तक 74 कंपनियों ने आईपीओ से 85,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और अभी जो आईपीओ जो लाइंड अप है अगले 3 महीने में, मान के चलेंगे कि ये 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर का आंकड़ा निकल के आएगा। तो ये चीज है, बाजार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम कर रहा है। एक और चीज ये है कि अब चूंकि इक्विटी मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो निवेशकों का जो पैसा है वो जा रहा है सेफर एसेट्स में। गोल्ड और सिल्वर लगातार चमक रहे हैं, सोना चांदी लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे हैं। 2025 में चांदी की बात करें 59% चली है, सोने की बात करें 47% का रिटर्न है। तो ये दिखाता है कि इक्विटीज में जो निवेशक है उनको भरोसा नहीं है। और आखिर में बाजार में अब नए ट्रिगर्स का इंतजार है। वो नए ट्रिगर्स क्या होंगे? 1 अक्टूबर को हम देखेंगे कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर नजर रहेगी। आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और 9 अक्टूबर को टीसीएस के नतीजे आएंगे और उससे Q2 के रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट हो जाएंगे। और काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि अगर दूसरी तिमाही के नतीजे अगर अच्छे आते हैं, अगर अर्निंग ग्रोथ निकल के आती है निफ्टी की, तो हो सकता है कि फाइल्स भी लौटते हुए दिखाई देंगे और बाजार का माहौल फिर से बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ट्रिगर्स नहीं है, आगे के ट्रिगर्स पर बाजार की नजर है और इसके चलते माहौल जो है थोड़ा सा लैकलस्टर दिखाई दे रहा है। ये तमाम पहलू हैं बाजार में इस वक्त जो माहौल है उसे लेकर। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए।